तो फेसबुक पेज बनाने के लिए आपको एक फेसबुक की आईडी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको आप facebook.com पे जाके इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो जब आप facebook.com को ओपन करते हैं तो क्रिएट न्यू अकाउंट वाले बटन पे क्लिक करके आप इजीली कुछ स्टेप्स में ही अपनी आईडी को क्रिएट कर सकते हैं। जब आप आईडी क्रिएट कर लेंगे तो आपको उस आईडी को यहाँ पे एंटर करना है, उसका पासवर्ड एंटर करना है और लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करके आप लॉगिन कर लीजिए फेसबुक को। फेसबुक को लॉगिन करने के बाद जहाँ पे आपका नाम लिखा आता है राइट हैंड टॉप पे, उसी के बगल में एक 9 सर्कल का एक आइकन आ रहा है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो पॉप डाउन मेन्यू ओपन होता है। तो इसमें जो क्रिएट टैब है उसी के नीचे आपको पेज का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पेज का नाम, पेज की कैटेगरी और उसका डिस्क्रिप्शन एंटर करना है। तो पेज का नाम कुछ भी हो सकता है। तो आप पेज का नाम में अपनी कंपनी का नाम या फर्म का नाम या जो सर्विस आप दे रहे हैं उसका नाम, या फिर अगर आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर हैं तो आप प्रोडक्ट का नाम, तो आप यहाँ पे वो दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक टेस्ट पेज बना दे रहा हूँ। तो ये नाम एंटर करने के बाद आपको कैटेगरी बतानी है पेज की। तो पेज की कैटेगरी में आप अगर प्रोडक्ट है कोई तो वो कैसा प्रोडक्ट है, या कोई सर्विस है तो कैसी सर्विस है आपको यहाँ पे बताना है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप ब्यूटी प्रोडक्ट कोई बना रहे हैं तो आप जैसे ही यहाँ पे ब्यूटी टाइप करेंगे तो आपके सामने कुछ कैटेगरीज नीचे शो होने लगेंगी। तो इनमें से आपको किन्हीं 3 कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे आपको 1 बाय 1 सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन देना है। तो यहाँ पे अभी मैं छोटा सा कोई डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। तो जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन को टाइप कर लेते हैं तो नीचे आप देखिए क्रिएट पेज का जो बटन है वो हाईलाइटेड हो जाएगा। ब्लू कलर का जो बटन आ रहा है नीचे, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका पेज क्रिएट हो जाएगा और आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आपका जो टेस्ट पेज है वो क्रिएट हो चुका है और आप पेज की सेटिंग्स में जाके इसकी बाकी की डिटेल फिल कर दीजिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन होकर नीचे आएंगे और यहाँ पे हमको 2 इमेजेस अपलोड करनी है। वो कौन कौन सी हैं? पहली है हमारी प्रोफाइल फोटो और दूसरी है कवर फोटो। जो प्रोफाइल फोटो है वो यहाँ छोटे वाले गोले में लगेगी और जो कवर फोटो है वो यहाँ पीछे बैक पे लगेगी। तो ये आप इसे बैकड्रॉप भी बोल सकते हैं। तो प्रोफाइल फोटो को ऐड कराने के लिए जब आप ऐड प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का लोगो या फिर आप अपनी इमेज को भी यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने चैनल के लोगो को भी ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद आप कवर फोटो को भी इसी तरह से ऐड कर लीजिए। उसके लिए कोई भी एक इमेज को सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करके उसको ओपन कर लीजिए। तो जब आप ये दोनों इमेजेस यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं या ओपन कर लेते हैं, उसके बाद आपको नीचे सेव बटन पे क्लिक करके इस पेज को सेव कर देना है। तो जब आप पेज को सेव कर लेते हैं तो आपके सामने एक पॉपअप मेन्यू आता है, कनेक्ट योर फेसबुक पेज टू व्हाट्सएप। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक व्हाट्सएप मोबाइल नंबर एंटर करना है जिस पे आप अपना बिजनेस रन कराना चाहते हैं या ऑलरेडी रन करा रहे हैं। तो जब आप यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे जो सेंड कोड का एक बटन आ रहा है आपको इस पे क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल पे एक कोड सेंड होगा, उस कोड को आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो ये जो कोड है ये आपके व्हाट्सएप ऐप पे आएगा, ये एसएमएस में नहीं आएगा। आप इसको एसएमएस में ढूंढिएगा। आप व्हाट्सएप ओपन कीजिए तो आपको वहां पे ये कोड मिल जाएगा। तो इस कोड को आप यहाँ पे एंटर कर लीजिए। एंटर करने के बाद कंफर्म वाले बटन पे क्लिक करके इसको कंफर्म करा दीजिए। कंफर्म कराने के बाद आपके सामने एक इंफॉर्मेशन और आ रही है, ऐड व्हाट्सएप बटन। आप क्या कीजिए, ऐड बटन पे क्लिक करके इसको ऐड कर लीजिए और उसके बाद आपके सामने एक इंफॉर्मेशन और आएगी, पोस्ट विद ए व्हाट्सएप बटन। तो अभी हम यहाँ पे अभी कोई जो पोस्ट है क्रिएट नहीं करेंगे, तो हम इस स्टेप को भी यहाँ पे स्किप कर देंगे। हम ये जो पोस्ट है वो बाद में क्रिएट करेंगे। तो आप क्या कीजिए, स्किप बटन पे क्लिक करके इस स्टेप को स्किप कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे कैंसिल बटन पे क्लिक करके अभी इस स्टेप को भी कैंसिल कर दीजिए। तो जब आप दोनों चीजों को कैंसिल कर देंगे तो आपके सामने ये पेज का व्यू आएगा। अब आप यहाँ पे एक चीज देखिए, जहां पे ये लिखा है सेट योर पेज अप फ्रॉम सक्सेस, उसी के नीचे कुछ स्टेप हमारे अभी पेंडिंग है, क्योंकि टोटल इसके 13 स्टेप्स हैं जिसमें अभी हमने 6 स्टेप ही कंप्लीट किए हैं, बाकी के जो स्टेप्स हैं वो अनकंप्लीट हैं। और वो अनकंप्लीट स्टेप कौन कौन से हैं, यहाँ पे लिखा भी आ रहा है, 1 स्टेप लेफ्ट, 4 स्टेप्स लेफ्ट। तो हमको इनको 1 बाय 1 जो है कंप्लीट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, स्टैब्लिश योर पेजेस आइडेंटिटी वाले ऑप्शन पे जाके इसको फिल कर लेंगे।
तो यहाँ पे हमारे पास अभी जो अनकम्प्लीट स्टेप है वो ये है, जिसके आगे बटन आ रहा है, और जो स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं उनके आगे राइट का निशान लगा गया है। तो हम क्या करेंगे, ऐड प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करेंगे। तो वैसे तो हमने ये स्टेप कंप्लीट कर लिया है, लेकिन फिर भी आपके सामने ये स्टेप आता है, तो आप इसको दोबारा से कंप्लीट कर लीजिए और ऐड प्रोफाइल पिक्चर बटन पे क्लिक करके आप दोबारा से उस इमेज को सेलेक्ट कर लीजिए और सेव बटन पे क्लिक करके सेव कर दीजिए। तो ये स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे हम बाकी के स्टेप्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है प्रोवाइड इन्फो एंड प्रेफरेंसेस। तो जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन हमारे पास आ रहा है ऐड वेबसाइट। तो जब आप इस बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक मेन्यू ओपन होता है। तो अगर आपने कंपनी की कोई वेबसाइट बना रखी है तो उसका एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसके एड्रेस को यहाँ पे टाइप कर दीजिए। और अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है नीचे, माई पेज डजंट हैव ए वेबसाइट। आप इस पे क्लिक करके इस स्टेप को कंप्लीट कर लीजिए और यहाँ पे क्रॉस बटन पे क्लिक करके इस मेन्यू को क्लोज कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप है हमारा ऐड लोकेशन इंफॉर्मेशन। उसमें भी आपको सेम वही करना है। अगर आप एड्रेस देना चाहते हैं तो आप अपने एड्रेस को यहाँ फिल कर लीजिए। अगर आप एड्रेस नहीं देना चाहते हैं तो आप माई पेज डजंट हैव ए लोकेशन वाले बटन पे क्लिक करके आप इस ऑप्शन को भी बंद कर दीजिए। ऐसे ही आप क्या कीजिए, ऐड आवर्स वाले बटन पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं कि ऑलवेज ओपन, यानी कि आपकी दुकान हमेशा ओपन है। उसके बाद परमानेंटली क्लोज, अगर आप बिजनेस क्लोज कर चुके हैं तो आपको यहाँ पे आके बताना पड़ेगा, नहीं तो आपके पास कॉल और व्हाट्सएप मैसेज आते रहेंगे कस्टमर्स के। ओपन ड्यूरिंग सिलेक्टेड आवर्स को अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने एक चार्ट ओपन होगा। अब आपको ये बताना है कि आपका स्टोर या शॉप कब ओपन होती है और कब क्लोज होती है। तो जब आप ये सारे डिटेल्स या टाइमिंग आप एंटर कर लेंगे तो आपको इसको क्रॉस वाले बटन पे क्लिक करके इस मेनू को बंद कर देना है। तो क्योंकि यहाँ पे मैं टाइमिंग एंटर नहीं कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं ऑलवेज ओपन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके इसको क्लोज कर देता हूँ। तो हमारा ये स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमको नेक्स्ट स्टेप कंप्लीट करना है, जो है हमारा ऐड फोन नंबर। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, अब हमको यहाँ पे एक मोबाइल नंबर एंटर करना है, और ये मोबाइल नंबर वो भी हो सकता है जिसका अभी हमने बटन क्रिएट किया है। तो पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर लेंगे। तो अगर आप यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर नहीं करना चाहते तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है माई पे डजंट हैव ए फोन नंबर। तो आप इसको सेलेक्ट करके क्रॉस बटन पे क्लिक करके इस स्टेप को कंप्लीट कर लीजिए। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इंट्रोड्यूस योर पेज। तो हम क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस योर पेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हमारे सामने ये पेंडिंग ऑप्शंस ओपन होंगे। तो इसमें पहला ऑप्शन आ रहा है इनवाइट फ्रेंड्स का। तो इस ऑप्शन का यूज क्या है, इस ऑप्शन के थ्रू हम अपने किन्हीं 10 फ्रेंड्स को इनविटेशन भेजेंगे जिससे कि वो इस पेज को ज्वाइन कर पाए। लेकिन अभी हम इनविटेशन नहीं भेजेंगे क्योंकि हमने यूजर नेम नहीं क्रिएट कर रखा। तो पहले हम यूजर नेम क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम अपने फ्रेंड्स को इनविटेशन भेजेंगे। तो यूजर नेम क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका पेज का नेम है उसी के नीचे लिखा रहा है create@यूजर नेम। तो जब आप इस लिंक के ऊपर कर्सर लेके आते हैं और क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक मेन्यू ओपन होता है। तो आपको यहाँ पे एक यूजर नेम देना है। तो ये यूजर नेम यूनिक होना चाहिए। अगर ये यूजर नेम पहले से किसी ने बना रखा होगा तो यहाँ पे आपके सामने एरर आ जाएगा, और अगर यूजर नेम अवेलेबल होगा तो इसके सामने एक ग्रीन सर्कल लग के राइट का निशान लगा जाएगा। तो ये यूजर नेम क्या होता है, आपने बहुत से चैनलों पे लिखा देखा होगा या अखबारों में एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा, लिखा रहता है facebook.com/ कंपनी का नाम या प्रोडक्ट का नाम। तो यही हमारा यूजर नेम होता है। तो इसी से हमारे पेज की आइडेंटिटी बनती है कि हमारा पेज किस नाम से है। तो आपको यहाँ पे यूजर नेम जो है वो यूनिक रखना है। यूनिक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ XYZ पेज टाइप कर लेते हैं, और ये टाइप करने के बाद जब बाहर कहीं आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक हमारे सामने एक एरर आ रहा है कि दिस पेज इज नॉट एलिजिबल टू हैव ए यूजर नेम, कि अभी आपका जो पेज है वो यूजर नेम बनाने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये एरर जो है कई कारणों से आ सकता है, जिसमें से एक कारण ये भी हो सकता है कि हमने अभी 10 लोगों को इनविटेशन नहीं भेजा है, और एक कारण ये भी हो सकता है कि हमारे पेज पे अभी कोई लाइक नहीं आए हैं, और एक कारण ये भी हो सकता है कि हमारे कुछ स्टेप अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो हमको क्या करना है, इन पेंडिंग स्टेप्स को हमको कंप्लीट करना है और फ्रेंड्स को इनविटेशन भेजना है, और कोशिश करनी है कि हमको वहां पे लाइक मिले। तो जब आप ये सारे काम कर लेते हैं तो आप पेज पे यूजर नेम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं।
उसके बाद आप यहाँ पेज का यूजर नेम बना सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यूजर नेम जरूर बनाइएगा, नहीं तो आपकी पेज की कोई आइडेंटिटी नहीं रहेगी। तो अब आपको जो है इनविटेशन भेजनी है अपने फ्रेंड्स को। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इनवाइट फ्रेंड्स वाले बटन पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने आपके जितने भी फ्रेंड्स होंगे फेसबुक अकाउंट पे वो यहाँ पे शो होंगे। तो अब आपको क्या करना है, इस लिस्ट में से 10 या 10 से ज्यादा फ्रेंड्स को सेलेक्ट करना है, कुछ इस तरह से यहाँ से, और उनको सेंड इनविटेशन वाले बटन पे क्लिक करके इनविटेशन सेंड करना है, जिससे कि वो इस पेज को ज्वाइन कर पाए। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक वेलकम पोस्ट क्रिएट करेंगे। तो अभी हमने पहले जो वेलकम पोस्ट का ऑप्शन आया था वहां पे उसको कैंसिल कर दिया था। तो अब हम क्या करेंगे, वेलकम पोस्ट जो है मैन्युअली क्रिएट करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसी पेज पे आना है और क्रिएट पोस्ट वाले बटन पे क्लिक करके यहाँ पे आप अपनी एक वेलकम पोस्ट बना लीजिए, जिसमें आप ये बता सकते हैं कि हमने इस कंपनी का प्रोडक्ट लॉन्च किया है या एक सर्विस लॉन्च की है। तो इस तरह से आप एक वेलकम पोस्ट बना करके पोस्ट कर दीजिए अपने पेज के ऊपर। तो आपको एक चीज का थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, तो आपको यहाँ होम वाले बटन पे आकर पोस्ट को क्रिएट नहीं करना, आपको क्या करना पड़ेगा, पेज वाले ऑप्शन पे आइए और अपने पेज को ओपन कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट पोस्ट वाले बटन पे जाकर के यहाँ पे पोस्ट क्रिएट करनी है, तभी आपके पेज पे वो पोस्ट आएगी। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से आप फेसबुक पे फेसबुक पेज बना सकते हैं और आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं।